गुड। हाँ सर, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक नंबर 4 और उसके आगे के पार्ट। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ चार टाइप का। स्टैटिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री, और उसके बाद है ज्योमेट्री, शेप, एग्जाम्पल। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो भी पढ़ लें एक बार, ठीक है। ये टॉपिक जब ख़त्म होगा उसके एंड में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा कभी, चाहे 10-12 बार पढ़ लिया हो इसको। सो प्लीज़ आराम से बैठें, ठीक है। थोड़ी बहुत आवाज़ कर सकते हैं, ठीक। हाँ सर, 1 मिनट। स्टैटिक नंबर 4, अगर हमारे पास स्टैटिक नंबर 4 है और बॉन्ड पेयर भी 4 हो जाए, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, स्टैटिक नंबर 4 से ही क्वेश्चन आते हैं आपके वहाँ। सी सॉ शेप क्या होता है, टी शेप क्या होता है, लीनियर शेप क्या होता है, ठीक है। सब यहीं से आएगा क्वेश्चन। स्टैटिक नंबर 4, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास है 4, और लोन पेयर हमारे पास कितने हैं? आइडियल केस बताओ बेटा, 0। लोन पेयर है 0। प्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? AB4। कैसा होगा प्रेजेंटेशन? AB4। ज्योमेट्री देखो, A B, यहाँ पे एक B, यहाँ पे B, दिस वन। कैसा हो गया सर ये? टेट्राहेड्रल। जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी सर टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा सर? 109 डिग्री 28 मिनट, सेकंड नहीं होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और इसके बाद शेप भी इसका वैसा ही होगा, टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल में जो सबसे पहले आता है वो कौन है? मीथेन। अदरवाइज आप निकाल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कब होगा कब नहीं होगा। बहरहाल यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। अब देखिए, स्टैटिक नंबर 4 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। लोन पेयर कितना है सर? 1 है। तो इसका प्रेजेंटेशन होगा AB3, नॉट 2, AB3 L हो जाएगा। और जब ये ऐसा हो जाएगा, ज़रा गौर से देखो, ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दो, और जब इस बॉन्ड पेयर को हटा दोगे तो ये A बचा, दिस वन इज़ द B, दिस वन इज़ B, दिस वन इज़ B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लोन पेयर। ये लुक लाइक दिस। तो इस बार इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री कैसी होगी? बोलिए, पक्का? ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। इम्पॉर्टेंट है, कराना गलत करके आएंगे। ज्योमेट्री अभी भी इसकी कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल, प्लीज़। और अब अगर कोई शेप पूछे तो शेप टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। ज्योमेट्री इज़ अ 3D फिनोमिना एंड शेप इज़ अ 2D फिनोमिना, ठीक है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? बेंट शेप की वी शेप? ट्राइगोनल, पिरामिडल। वेरी गुड। इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल। टैलेंटेड बच्चे हैं वैसे यहाँ पे। पिरामिडल। अच्छा ये बताओ बेटा, पिरामिड जो है वो 3D फिनोमिना है कि 2D? बोलो, तुम्हारे ऊपर रोक दिया मैंने, बताओ।
पिरामिड देखा है ना, मिस्र के पिरामिड होते हैं ना, इजिप्ट में पिरामिड टाइप के चीज़ें, वो 3D होता है कि 2D होता है? 3D होता है भाई, ठीक है। इसका एग्जांपल, अच्छा ये बताओ बेटा, तुम बताओ, यहाँ बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा तो बताओ बेटा, थोड़ा कम, वेरी गुड। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 सेकेंड मिनट, सॉरी, ठीक है। और एग्जाम्पल अमोनिया हो गया, एग्जाम्पल में अमोनिया, और इधर देखो एक और है CH3 माइनस। अब किसी को अगर CH3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही नहीं आ रहा है तो उसके लिए सेवा समाप्त है, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज़ उतारा बालक, उतारते रहो, एक क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको, अगर किस्मत सही रही तो कोई रोक नहीं पाएगा। शेप हो जाएगा बेटा, देखना ट्राइगोनल पिरामिडल, प्लीज़ गलत मत करके आना एग्ज़ाम में। और एक और हटा दो बेटा यहाँ से, तो क्या बचा? बेंट शेप, या तो अगर AB2L2 टाइप का होगा तो V शेप हो जाएगा। वाटर, ये कैसा है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया इज sp3 अलॉन्ग विद 1 लोन पेयर। कैसा है? ट्राइगोनल पिरामिडल। लड़ाई मत करना बाहर जाके, कहना वो कैसा है? प्लेनर है। एक ट्राइगोनल प्लेनर भी होता है, ठीक है। हाँ सर, अब देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, NH3 एंड प्रेजेंटेशन अभी भी हमारी कैसी है? 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2। प्रेजेंटेशन जो है सभी बच्चों को पता है कि ये हो जाएगी AB2L2 टाइप की। ज्योमेट्री कैसी रहेगी कोई बताएगा? A B लोन पेयर। ये वाला बॉन्ड एंगल बता, आंसर कितना होगा बेटा? लेस देन, महा लेस देन, थोड़ा सा और ज़्यादा लेस हो जाएगा क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, बहुत दबाएंगे इसको। ये लोन पेयर और ये क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन। और ये रिपल्सन लगेगा तो ये पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नहीं पूछेगा आपके वहाँ, बताऊँगा अभी क्या पूछेगा, ठीक। और इसका शेप कैसा है बेटा बता? बेंट शेप या वी शेप, ठीक है। तो इसका शेप बेंट है, बेंट शेप या वी शेप। और ये तो हो ही गया बच्चों। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? अगेन टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री अगेन टेट्राहेड्रल। और फिर हमने एक और केस लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक नंबर अभी भी 4। स्टेरिक नंबर 4, बॉन्ड पेयर इस बार बच्चों 1 है, लोन पेयर 3 है, और ये ABL3 टाइप का प्रेजेंटेशन मैंने बना के रख दिया आपके सामने। ये A है, ये B है, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर। अब बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी है? अभी भी टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल, ठीक। लेकिन शेप कैसा होगा बता बेटा आर्या? शेप कैसा है इसका? लीनियर। वेरी गुड, कई बार आया आपके वहाँ लीनियर। शेप इसका जो है वो है लीनियर, ओके। क्या मैं हटा दूँ इसको? स्टेरिक नंबर 4 और स्टेरिक नंबर 5। अगर एग्जाम टाइम पे कभी आपको ऐसा हो जाए कि वर्डन बहुत ज़्यादा हो जाए, सिर्फ स्टेरिक नंबर 4 पढ़िएगा और 5 2 पढ़ के चले जाइए, मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल। और नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ मत बोलना, मतलब मेजॉरिटी टाइम पे मिल जाता है, ठीक है। और वैसे मैं बता दूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट अभी, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सीधे
रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। स्टेरिक नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर 5 हैं, लोन पेयर 0 है, और इस बार हमारा प्रेजेंटेशन AB5 होगा। और प्रेजेंटेशन जब AB5 होगा तो ये A, ये B, ये B, ये B, ओके, और एक B इसके ऊपर और एक भी उधर से। देख लो इधर, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, एक भी उधर से, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है सही से केमिकल बॉन्डिंग। तो एक भी यहाँ से, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे एक पिरामिड ऊपर से बना और एक पिरामिड उधर से बनेगा, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल। क्या बात है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई, एक और ऊपर से रहेगा बेटा, ठीक है। मैं इसको, ये मैंने मिला दिया है, सॉरी मिलाना नहीं है आपको, बस दिखा दीजिए कि एक भी इधर है, एक भी यहाँ पर है, और एक भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जाएगा बेटा, सुनो, ये वाला बॉन्ड एंगल इधर देखो, महान आत्माओं देखो इधर, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, ये वाला 120, ये वाला 120। ट्रायंगल के ऊपर एक भी ऐसे है, दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ 90, तो 1 2 3 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 वाले, और एक ऊपर से और एक नीचे से, 2 होंगे कितने वाले 90 वाले। तो यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल की बात करोगे कि बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल में हमारे पास 3 बॉन्ड एंगल ऐसे होंगे जो कितने वाले होंगे 120 वाले, और 2 बॉन्ड एंगल ऐसे होंगे जो 90 वाले होंगे। ओके, एक मिनट, मेरा सब निकल जाएगा अभी ठीक है, पता चला यहीं पे सब टूट टाट के ख़त्म हो गया। वेरी गुड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से रट लीजिए। SOX4 जो आते हैं, मैं वही लिखवा रहा हूँ, SOX4, IO2X3, IO2X3, XeO3F2, XeO3F2, ये एग्जाम्पल हैं इसके। ये इसके क्या हैं सर, एग्जाम्पल। ये बॉन्ड एंगल समझ में आ रहा है, पूछा गया है कई बार आपके वहाँ। अच्छा, एक और बात पूछें आपसे, ये वाला B, ये A और ये B, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा कि ये A और ये B में? इस वाले AB में रिपल्सन ज़्यादा कि इस वाले AB में रिपल्सन ज़्यादा? ये वाले में। बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल पहले से 120 है, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने का मतलब रिपल्सन यहाँ ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। इसको मत बोल देना। ये वाला B, ये वाला B, दोनों में से कौन था ज़्यादा स्टेबल, ये वाला कि ये वाला? क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ये, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, ओनली फॉर नॉलेज। तो AB5 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जीनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड के खूब एग्जाम्पल आते हैं आपके वहाँ नीट में। तो ये हो गया सर। इसके बाद बॉन्ड पेयर अभी भी, सॉरी, स्टेरिक नंबर 5 है, बॉन्ड पेयर इस बार 4 कर दिए और लोन पेयर 1 कर दिया, और इस बार प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी कर दी, AB4L, AB4L। इधर देख बेटा, ये A है, यहाँ से एक B जुड़ गया, फिर एक B जुड़ गया, फिर एक B जुड़ गया, फिर एक B जुड़ गया, और ये हमारे पास लोन पेयर जुड़ गया। बचपन में हम लोग क्या, मतलब मैं क्या खेलता था, या सी-सॉ नहीं देखा है? अरे ऐसे ऐसे करते ना बच्चे, वो बन गया कि नहीं बन गया? और ये एग्जाम्पल इतनी बार आया है कि जितनी आपकी एज नहीं होगी उतनी बार आया है, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 विद बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर 1, ठीक है।
इसका शेप होता है सी सॉ, ठीक है। और ये बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी, तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ ज्योमेट्री अभी भी वही होगी, ज्योमेट्री में चेंज ना हो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो ये शेप इसका हो जाएगा सी सॉ। और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो पूछा गया है दैट इज SF4। SF4 का शेप होता है सी सॉ शेप। IOX3 इसके पहले देखो बेटा, इसके पहले एग्जाम्पल था IO2X3 था। उस O2 में से एक को हटा लो, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं से। उसमें से एक को हटा दो तो क्या बचा, IOX3। एक और एग्जाम्पल था वहाँ पर XeO3F2, एक O और हटा दो, XeO2F2। ठीक है, ये हो गया हमारा सी सॉ शेप। सी सॉ शेप हो गया बच्चों। और एक और है यहाँ पे स्टैटिक नंबर 5, 4 एंड 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 3 और 2 का वेरी गुड। स्टैटिक नंबर अभी भी 5 रहेगा। बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए, प्रेजेंटेशन जो हो गया AB3L2 हो गया। AB3 कैसा हो गया, L2 हो गया। और A ये B बन गया लाइक दिस, ये B बन गया। और ये आपके लोन पेयर हो गए। ज्योमेट्री अगेन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट द शेप इज टी शेप। कैसा हो गया शेप, टी शेप। ये मत बोलना सर टी लाइए, लाना पॉसिबल नहीं है, अभी कोरोना समय है। टी शेप, ठीक है। शेप कैसा है इसका, अब कहते सर इसको ऐसे करके दिखाओ तब टी होगा ना, हमने देख लिया टी है टी, ठीक है, टी शेप है। और इसका एग्जाम्पल होगा IX3। अब आपको एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी को पढ़ना है और उसको पढ़ के आगे निकल जाइए, ख़त्म। लेकिन ये उतारना है XeOF2, XeOF2। क्या मैं हटाऊं इसे, स्टैटिक नंबर फिर 5, बॉन्ड पेयर हमारे पास इस बार हो गए 2 और लोन पेयर हो गए 3। लोन पेयर कितने हो गए सर, लोन पेयर हो गए 3। और इस बार A अब बताओ इसका शेप कैसा होगा, ये शेप कैसा है। देखो लोन पेयर कितने हो गए 3, और लोन पेयर वहाँ पर जा कर के स्टेबलाइज होते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्सन हो। क्या हो, मिनिमम रिपल्सन। अगर एक ट्रायंगल आप बना दो ना, तो एक ट्रायंगल में मिनिमम रिपल्सन मिलता है 120 डिग्री पे। तो ये लोन पेयर आ गया यहाँ पे, और ये बॉन्ड पेयर आ गया। ये कैसा है, लीनियर। कैसा है, लीनियर। प्लीज़ जितना आप लोग बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा आप ही को। लीनियर, इसका शेप जो है लीनियर। एग्जाम्पल है XeF2, इसका जो एग्जाम्पल है बेटा दैट इज़ XeF2। और IX2 माइनस, हो गया। हाँ सर, इसके बाद स्टैटिक नंबर 6,
बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, और इसका प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, AB6 ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है बच्चों। आप अपने हिसाब से अच्छा बनाइएगा, मेरा डायग्राम कभी अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। और एक ए यहाँ पे होगा और एक ए कहाँ पे होगा, यहाँ, तो ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और एक पीछे से आएगा, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री भी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल है SF6 PCl 5 IOX5 ये हैं इसके एग्जांपल, प्लीज़ उतार लें। और अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 रहे, बॉन्ड पेयर 5 हो जाते हैं, लोन पेयर 1 हो जाता है, तो प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, AB5L हो जाएगा। और फिर हमारे पास बन के जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, B ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, देखो लोन पेयर एक आ गया, एक लोन पेयर आ गया ना। लोन पेयर कभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 90 90 90 90, इसमें कभी नहीं जाएगा, ठीक है। आराम से ये ऐसे रहेंगे, एक बी नीचे होगा और एक लोन पेयर, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया। अब क्या ये ऑक्टाहेड्रल रहा, अब ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, प्लीज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, IX5 एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। IX5 यहाँ से फ्री के मार्क्स मिलते हैं केमिस्ट्री में बच्चों को, ठीक है। IX5 और फिर एक और करा देगा, ये भी है। अब ये देखो, अगर स्टेरिक नंबर 6 हो जाए, बॉन्ड पेयर इस बार हमारे 4 कर दो और लोन पेयर कितने कर दो, 2 कर दो। दिस इज़ लुक लाइक AB4L2, होगा कि नहीं होगा। तो एक और बॉन्ड पेयर हट गया, अगेन क्या बन गया, ये लोन पेयर। तो अब ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर, वेरी गुड। अब ये हो गया बच्चों स्क्वायर प्लेनर, टैलेंटेड बच्चे हैं आप लोग, स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और इसका जो एग्जाम्पल वहाँ तो मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हो गया पक्का, स्क्वायर प्लेनर, समझ गए ना, गलती मत करके आना वहाँ एग्ज़ाम में। हो गया। ये था जब सिर्फ एक लगा हुआ था तो स्क्वायर पिरामिडल था, और जब 2 लग गए तो ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम हो सकता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल इतना फेमस हो गया कि कुछ और जगह ही नहीं बची उसके अलावा, ठीक है। नो वैकेंट स्पेस, कोई खाली जगह ही नहीं है कि कुछ और किया जाए। और
अब सिर्फ फर्ज अदायगी के लिए एक बार स्टेरिक नंबर 7 को ले लें। स्टेरिक नंबर 7, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, प्रेजेंटेशन इज लुक लाइक AB7। और ये कैसा हो जाएगा महोदय, बताएं। महोदय मतलब मिस्टर, ठीक है। AB7, अरे बता दो भाई, देखो इधर ए, देखो ड्राइंग उसमें मत जाना प्लीज़, हाँ। कॉन्सेप्ट पूरा दूंगा मैं आपको, ड्राइंग में मत जाना, हाँ। पहले तो मैं सीख लेता हूँ बनाना। चलो एक बच्चों वाला बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ भी, ये देखो यहाँ भी, कॉन्सेप्ट सारे मज़ेदार दूंगा, लेकिन बस हमारा ड्राइंग के चक्कर में जो है AB5 हो गया। ये क्या है, बेंजीन से जस्ट पहले का स्ट्रक्चर है, पेंटागन। अमेरिका में है तो ये क्या है, पेंटागन। और बी कितने कवर हुए अभी तक, 5, 2 बचे हैं। एक बी ऊपर आ जाएगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इन सभी से मिलेगा। पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड अपर और एक पिरामिड बैक से, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल विदाउट एनी डाउट, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और अब हमें ऐसा बताएगी ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा। पढ़ाई करो, लॉकडाउन में पढ़ाई करना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो, अच्छा डॉक्टर। रुक जाओ, आता हूँ मैं। हाँ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही बेटा। लेस देन 90, 360 को 5 से डिवाइड करो। लेस देन 90, हाँ। हमें तो लग रहा है कोई पीजी का डॉक्टर बैठा है, MD की तैयारी कर रहा है। लेस देन 90 पढ़ लो बेटा, एक काम देगा। इधर देखो, तो 72 के 5 बॉन्ड एंगल और एक भी ऊपर से लुक लाइक दिस। हमारा चौक छोटा हो गया है, देखो इधर, ये यहाँ से भी बना रहा है 90, इससे भी 90, सभी से 90 बना रहा है, बन रहा है। और पीछे से भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो 72 के 5 और 90 के 5 आगे से, 5 पीछे से, 10। क्या हुआ, 2। अरे यार इधर देखो, ये इसे ही बना रहा है 90 का, ये इसे भी बना रहा है, ये इसे भी बना रहा है, इससे भी 10 पूछा गया आपके। नीट का क्वेश्चन है भाई, बहुत पुराना, अनंत काल पहले पूछा गया था। ठीक है, हटा दें। अब वो बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ये कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। अब हम जो देने जा रहे हैं वो पढ़ लेना, आपका भला हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम आपको देते हैं कॉन्सेप्ट। नाइन्टी के 10, 72 के 5। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। कहाँ चला गया, डाइपोल मोमेंट है, सर आ जाइए। अब अगर कभी थीटा निकालना हो, बॉन्ड एंगल अगर कभी निकालना हो तो कुछ मत करिए, 360 बाई नंबर्स ऑफ बॉन्ड, क्या निकल जाएगा, ये मत कहना थीटा, अरे बॉन्ड एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल ऐसे निकल जाएगा आपका, कभी निकालना हो तो। ठीक, हाँ अब आ जाइए। sp3d2 अगर लोन पेयर 0 है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपने निकाला sp3d2 विद 0 लोन पेयर,
तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होगा बेटा पेंटागोनल। मैं खुद कह रहा हूँ, जो पढ़ाया मत पढ़िएगा, इसको बस पढ़िएगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। sp3d3 कर देते हूँ, अब सही रहेगा। चलिए सर, लेकिन लोन पेयर कितना है? 0 है। sp3d2 लोन पेयर 0 कैसा रहेगा? अब होगा ना, मतलब अब हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। आप सही कह रहे थे, जल्दबाजी में हो गया। फिर हमने कर दिया sp3d, देखना बच्चा, sp3d विद 0 लोन पेयर कैसा हो जाएगा? ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3d। और sp3 निकाला और लोन पेयर 0 आ गए, कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और फिर हमने sp2 निकाला, लोन पेयर 0 आ गए, कैसा हो जाएगा? ये ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आती है एग्ज़ाम में? जब अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि लोन पेयर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो लोन पेयर जब 1 हो जाएगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल किस में चेंज हो जाएगा? अभी पढ़ाया है मैंने। sp3d3 है, लोन पेयर 1, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा sp3d2। यहाँ पे आपने निकाला लोन पेयर 1 और लोन पेयर 2, 2 केस आ सकते हैं। sp3d2 है ना, तो लोन पेयर 1 जब आएगा तो ये होगा स्क्वायर, या पहले मैं लिख ही देता हूँ जो निमोनिक्स है, 1 और 2 का केस आएगा। और sp3d में पहले 1 का केस आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा। sp3 में लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, sp2 में लोन पेयर 1, ठीक है। मैंने जो मास्टर फार्मूला दिया था उसकी हेल्प से आपने क्या निकाला? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन विद लोन पेयर कितने हैं? अगर sp3d3 में लोन पेयर कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो ये हो जाता है उनकी, ये 1 है प्यारी, 2 है पारुल, ठीक है। उनकी प्यारी पारुल। 1 अगर आएगा C, 2 आएगा T, 3 आएगा लाई, ये T शेप, ये लीनियर, ठीक है। उनकी प्यारी पारुल CT लाई, ठीक है। और इसके बाद एक मिनट में आ रहा हूँ, sp3 में आ जाते हैं। और sp3 में 1 गया पर 2 वजी मतलब बजी, ठीक है। ये है। अब इसको जो है ऐसे कर लेना, ठीक है। उनकी प्यारी पारुल CT लाई पर बजी बजाई, वो V है, V से पाता है, ठीक। अब देखो कैसे करोगे आप, सब चले गए। उनकी ऑक्टाहेड्रल प्यारी स्क्वायर प्यारी है ना, पिरामिडल, गलत करते हैं बच्चे। पारुल, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा ये? स्क्वायर प्लेनर। और उसके बाद सी शेप, सीसॉ, सी फॉर क्या होता है? सीसॉ,
ठीक है, तो सी 100, टी फॉर टी शेप, लाई फॉर लीनियर, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर में है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और वजी से है वी शेप, और वजाई से भी है वी शेप। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये निमोनिक्स याद करना है। आपने क्या किया, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, क्या आ गया sp3d3, उसमें अगर लोन पेयर 1 आया, ठीक है, तो जैसे ही लोन पेयर आता है शेप क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक। अच्छा sp3d3 पेंटागोनल होगा ना, sp3d3, एक मिनट, ठीक, कुछ है दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। तो ये देखो ज़रा गौर से, अगर लोन पेयर 0 आएगा तो नॉर्मली कैसा ज्योमेट्री होता है इसका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन इसमें अगर एक लोन पेयर रह जाता है तो इसको उनकी की जगह थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। भाई यही तो है ना पेंटागोनल, ये बी, ये बी, ये बी, ये भी, यही तो रहेगा। और एक बी बाहर से है, एक बी अंदर से है, तो ये एक बी और अंदर वाला जो बी है मैंने यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर, तो अभी भी होगा पेंटागोनल पिरामिडल। तो ये ऑक्टाहेड्रल हटा दो प्लीज़, ठीक है, और इनको कर दो पेंटागोनल पिरामिडल। और जब ये पेंटागोनल हो जाएगा तो उनकी भी हट जाएगा। घर में जा कर के कुछ कर लेना, और सारे के सारे एग्जैक्ट सही हैं, ठीक है। तो उनकी की जगह पनकी कर दो ठीक है, बस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर वजी वजाई, ठीक। ये निकालो तुरंत शेप। अब वो क्वेश्चन कैसा आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीसा शेप, ठीक है। तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है फिर। ये याद है, कोई भी वेस्पर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ो आगे निकलो। मतलब अभी कहीं नहीं जाना है, थोड़ी देर में जाना, ठीक है। ये उनकी हट जाएगा, उनकी की जगह सकते हो पनौती ठीक है। वो होते ना कुछ डिस्कार्डेड टाइप के लोग, उनको देख लो तो काम खराब ही होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। पनौती प्यारी पारुल, पनौती प्यारी कह सकती है, नहीं बनेगा, ठीक है। अपनी ही बात से विरोधाभास आ रहा है, तो मिला के याद कर सकते हो, पनौती प्यारी पारुल सीटी लाई पर बची हो जाएगी। हो गया पूरा वेस्पर थ्योरी, कुछ नहीं करना है, खत्म।
क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, बस पनौती हो या ना हो, हमें क्या पता। समझे? यही तो लगता हूँ। अब आप सब लोग जो है 5 मिनट इसको एकदम सही से वो करिए, कंठस्थ कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वहाँ उल्टी की जगह पर पनौती कर देना, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे भी चेंज कर रहा हूँ, एक पनौती ही होगा। ठीक है, याद होना चाहिए एकदम आपको। रट्टा मार दो वैसे इसका, रट्टा होता है पानी में पी के रट्टा मार दो, वैसे मारो रट्टा इसका 5 मिनट तक। इसके बाद जो है इसको मैं यहीं पे फिट करता हूँ।